बहुत बहुत स्वागत है द संस्कार इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में जो हम विज्ञान है उसमें अध्याय 1 को पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके पहले का पार्ट आप देख सकते हैं, उसमें सारा का सारा बेसिक बताया गया है कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो उसमें बताए गए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उधर से देख सकते हैं। और हमारी क्वेश्चन सीरीज है उसमें अध्याय 1 से लेकर के जो अध्याय 12 हैं, सारा का सारा उसमें क्रम के हिसाब से पूरा दिया गया है। जैसे अध्याय 1 के क्वेश्चन आंसर, अध्याय 2 के क्वेश्चन आंसर, ऐसे 12 तक पूरे दिए गए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो हम चलते हैं इधर पास। जैसे पहला टॉपिक है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हो सकता है आपके मोबाइल में क्वालिटी उतनी अच्छी ना आए वीडियो की, लेकिन बातों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो इधर पास क्वेश्चन हमारा है, जो टॉपिक हमारा है वो कहता है कि जो पदार्थ हैं और पदार्थ जिन कणों से मिलकर के बने हैं उन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब गैप। जैसे अभी मैं इन दोनों को साथ में रख रहा हूँ, अब इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है ना, मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में गैप है, रिक्त स्थान है। यही तो कहना चाहते हैं हमारे भाई कि जो हमारे पदार्थ हैं उनके जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान है। मैं इधर पास पदार्थ का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। ये मान के चलो पानी है। अब पानी में आप देखें, बहुत ज़्यादा जूम आउट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर, पानी के अंदर भी छोटे छोटे कण विद्यमान हैं, मतलब उसमें मौजूद हैं, और उन कणों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, इसलिए तो वो उधर पास विद्यमान है। तो ये पहला टॉपिक समाप्त होता है। तो ये विशेषता है कणों की, पदार्थ के कणों की विशेषता। दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते। गतिशील होने का मतलब क्या है, गति करना। आप भी गति करते हैं, मैं भी गति करता हूँ, हमारा मार्कर भी गति करता है, और गाड़ी वाहन भी गति करते हैं। ऐसे ही तो है पदार्थ के कण, वो भी गति करते हैं। हाँ भाई, उनको भी स्वतंत्र रहने दो, वो भी गति करें। अब इसको आप समझेंगे कैसे, तो आप क्या करें, एक बीकर में पानी लें, उस पानी को गैस में रख दें और गैस को चालू कर दें। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि पानी खौलने लगा। खौलने का मतलब क्या है, जब पदार्थ के कण हैं वो गति करेंगे, पानी के कण गति करेंगे तो पानी खौलेगा, इसलिए पानी खौलता है। अब जो हमारा ये गतिशीलता है, पदार्थ की जो विशेषता गतिशीलता है कि वो गति करते हैं, है ना, वो निर्भर होती है तापमान पे। जैसे क्या करें आप, मैंने बताया अभी कि गैस में पानी रख दें तो वो गति करने लगेंगे उसके कण। अब जब आप गैस के फ्लेम को तेज कर देंगे, उसमें मतलब ज़्यादा आप ताप देने लगेंगे, तो ताप देंगे तो वो गति और बढ़ जाएगी। आप क्या करते हैं, जैसे ठंड का मौसम रहता है तो जल्दी आपको पानी चाहिए रहता है, तो पानी जल्दी गर्म करने के लिए आप क्या करते हैं, फ्लेम तेज कर देते हैं, है ना, मतलब तापमान बढ़ा देते हैं। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे हमारी गति भी बढ़ जाती है। विसरण, अब विसरण समझो भाई, विसरण समझो। एक आप ग्लास लीजिए, ये सब करके देखना है ना, उसमें क्या करें, आप शक्कर डाल दें, ग्लास लें, उसमें शक्कर डाल दें और थोड़ी देर घोल दें। आप देखेंगे कि शक्कर पानी में घुल जाती है। अब कैसे हो गया ये, शक्कर पानी में कैसे घुल गई? सिंपल सा उसका जवाब है विसरण के द्वारा। दो पदार्थ हैं, शक्कर भी एक पदार्थ है, पानी भी एक पदार्थ है, उन दोनों को हमने मिलाया और घोल दिए, दोनों पदार्थ के कण आपस में मिल गए और विसरण का गुण प्रदर्शित कर दिए। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बर्फ़ आपने देखी होगी, गोलगप्पे वगैरह भी आप खाते होंगे, अभी ठंड के मौसम में तो नहीं, गर्मियों में खाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फ्रिज में बर्फ़ रख देते हैं, मतलब फ्रिज में हम पानी रख देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाती है। अब जैसे जैसे तापमान घटेगा तो कणों के बीच की भी दूरी कम हो जाएगी। तो आप पानी को यदि फ्रिज में रखते हैं तो पानी क्या होता है, जम जाता है, मतलब उसके जो कण होते हैं अत्यधिक पास में आ जाते हैं। ये देखो, ये अवस्था है दूर के कणों की। ये इधर समझ लो कि जो दूर के कण हैं वो क्या हो जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे जब हम तापमान कम कर देंगे। वही हमारा कहलाता है आकर्षण बल।
इसके बाद है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। समझना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। पहला ठोस। ठोस बोले तो पत्थर, एक दिया किसी को पत्थर तो उसका मूड फूट गया, ये वाला पत्थर, वो भी ठोस है। कुर्सी ले लो आप, कुर्सी आपके इधर होती है। टेबल ले लूँ, टेबल होती है। तो आप अब मेरे को ये बताओ कि क्या टेबल बह सकती है? जैसे पानी बहता है तो क्या टेबल बहती है? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है? उसका आकार निश्चित है। टेबल का आकार निश्चित है, इसलिए वो बहती नहीं है। अब आपने एक टेबल खरीदी, उसका वेट आपने चेक किया तो आपको पता चला 5 किलो है उसका वेट, है ना? कितना है उसका वेट? 5 किलो। तो अब आप जब दूसरी बार तौलेंगे तो क्या 5 किलो से घट जाएगा उसका वेट? तो आप कहेंगे नहीं। तो यही उसका निश्चित आयतन होता है कि जो वजन है उसमें फिक्स रहना चाहिए और संपीड़ित नगण्य होती है, मतलब हम उसको और ज़्यादा संपीड़ित नहीं कर सकते। अब यदि आप टेबल को क्या करें, छत में ले जाएं, उधर से फेंक दें, तो टेबल क्या होगी? टूट जाएगी। वही कहलाएगा आपका भंगुरता का गुण। टूटना किसी भी चीज़ का भंगुरता का गुण है। पानी आप ले लें, मतलब द्रव्य, मैं द्रव्य की बात करूँ इधर पास, तो आप पानी लें, पानी को आप देखेंगे कि पानी का आकार कभी निश्चित नहीं रहता, वो बहती रहती है। सटक में सटक से पानी आता है तो उस वक्त उसका आकार कुछ और होता है, कप में आने के बाद उसका आकार कुछ और होता है, ड्रम में आने के बाद उसका आकार कुछ और होता है। लेकिन एक बात है पानी में कि उसका वजन, उसका आयतन निश्चित रहता है। आप यदि 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी आपका 2 लीटर पानी नहीं बनेगा, वो 1 ही लीटर कहलाएगा। तो उसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित, मतलब उसका जो भी वजन है वो निश्चित रहेगा। नगण्य संपीड़िता, आप उसको संपीड़ित नहीं कर सकते, उसमें दाब लगा के उसको छोटा नहीं कर सकते। जितना पानी आपने लिया है उतना ही रहेगा। अब इसमें बहने का गुण भी होता है। जैसे सटक से पानी बहता है, नालियों से पानी बहता है, नदियों से पानी बहता है, तो वही बहने का गुण हो गया। मैं बात करूं गैस की, तो गैस में ना तो आपको आकार मिलेगा, ना ही उसमें आपको आयतन मिलेगा, लेकिन मिलेगी तो केवल संपीड़िता। संपीड़िता का मतलब गैस को एक सिलेंडर में बंद करना। तो हम बहुत सारी गैस को सिलेंडर में बंद नहीं करते। हम साइकिल में हवा भरते हैं तो जो हवा है वो टायर में क्या होती है? संपीड़ित हो जाती है। हम हैप्पी बर्थडे वगैरह मनाते हैं तो उसमें बलून लगाते हैं। बलून में हम क्या करते हैं कि फूंकते हैं, मतलब जो हमारे अंदर की गैस है उसमें भर जाती है, उसी को हम लगा देते हैं, सजा देते हैं, हैप्पी बर्थडे बन गया। ठीक है। अब जो हमारी खाद्य पदार्थ की खुशबू है हम तक कैसे आती है भाइयों? तो खाद्य पदार्थ कुछ ना कुछ कणों से मिलकर बना होगा। वही कण क्या होते हैं? वायु में गमन करते हैं। गतिशीलता आपने देखा ना, तो उसी प्रकार से उसके कण वायु में गति करते हैं और हमारे तक आते हैं, इसलिए हम उसको सूंघ लेते हैं। अगला है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। कैसे होगा परिवर्तन? जल्दी बताओ। तो आप कहोगे भाई तापमान या तो हम वृद्धि कर दें, है ना? तापमान में वृद्धि कर देंगे तो कणों में भी वृद्धि हो जाएगी। अब कणों में वृद्धि होगी तो जो हमारे पदार्थ है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर पास आप कपूर की टिकिया ले लें, इसमें आप एक ओर से माचिस दिखाएं या फिर ताप दें, तो ये क्या होता है? डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि हमने कपूर में ताप दिया, मतलब ताप में वृद्धि किया, और उसके कारण क्या हो गए? गैस में परिवर्तित हो गए। इतनी सी बात है समझने के लिए। अब समझो आप गलनांग को। पहले गलनांग से एक शब्द आप छांटिए, गलना। गलनांग से आप समझिए गलना। अब गलता कौन है? तो आप कहोगे ठोस, कहेंगे ना, ठोस ही तो गलता है। वायु थोड़ी ना गल जाएगी, वायु नहीं गलेगी, ठोस गलेगा। ठोस में भी क्या गलता है? बर्फ गलता है ना? जैसे बर्फ का गलनांक होता है 273 के यानी होता है केल्विन। जैसे हम सेल्सियस में नापते हैं ना कि इतने सेल्सियस हो गए, उतने सेल्सियस हो गए, तो इसी प्रकार से बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। अब हम इसको क्या करते हैं? सेल्सियस में परिवर्तित करते हैं, मतलब केल्विन से हम सेल्सियस में बदलते हैं। क्या करेंगे उसके लिए? हम कि एक मात्रक ले लेंगे कि हाँ भाई, जैसे 1 किलो आलू के लिए 1 किलो का बाँट, उसी प्रकार से 273 केल्विन बराबर होता है 0 सेल्सियस।
अब समझो ध्यान से, तो बर्फ़ का जो गलनांक होगा कितना होगा, 0 सेल्सियस। ये थी आपके समझने वाली बात कि 0 सेल्सियस यदि हम किसी पदार्थ को ले रहे हैं तो उसका केल्विन में मान होगा 273 के। समझ गए, वही कहलाता है हमारा गलनांक, कितना, 273 के। अगला समझो ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा समझो ध्यान से, ऊष्मीय का मतलब होता है ऊष्मा, ऊष्मा वाली ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे वायुमंडल ताप पर जब हम 1 केजी ठोस को पिघलाते हैं तो उसमें जितनी ऊष्मा लगती है वही ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे हमने गलनांक में क्या किया कि न्यूनतम तापमान पर ठोस को पिघला दिया, और जो न्यूनतम तापमान था मतलब कम से कम तापमान बोले तो 0 सेल्सियस, ये तापमान कहलाएगा बर्फ़ का गलनांक, यही तापमान कहलाएगा बर्फ़ का गलनांक। अगला समझो क्वांथनांक। क्वांथनांक का मतलब होता है जब हम वायुमंडलीय दाब पर द्रव को उबाल दें, हम वायुमंडलीय ताप पर द्रव को उबाल दें, वही कहलाएगा क्वांथनांक। समझ गए, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वही क्वांथनांक कहलाता है। अब दाब में परिवर्तन कर दे, जो भी कुछ उसमें प्रेशर लग रहा है, अब हम प्रेशर में परिवर्तन करेंगे तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा, आप कहेंगे आएगा भाई। अब मैं पूछूं आपसे, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो पहला जवाब आपका होना चाहिए कपूर, और दूसरा जवाब होना चाहिए शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ वो आप कुछ नहीं, गर्म पानी में रख दो, ये बेहतरीन धुआं छोड़ देगा। शादी में देखा होगा, पार्टियों में देखा होगा आपने, जब दूल्हा दुल्हन आते हैं तो उधर पास धुआं टाइप में नीचे चलता रहता है, धुआं टाइप में बिखरा रहता है। तो एक्चुअली में कुछ और नहीं रहता कि ऊपर से विष्णु जी, बादल, भगवान सब लोग आ गए हैं, वैसा कुछ नहीं है। उधर पास केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही उधर पास धुआं बिखेरता है। ये थी आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और उस वीडियो को ज़रूर देखें जो बेसिक है। धन्यवाद।